ट्रंप तो कह रहा है कि वो निगरानी करेगा और वो ब्लॉकेज लगाएगा आबना हुर्मुज़ के इर्द गिर्द, यानी आबना हुर्मुज़ में से एक तो ईरान नहीं गुजरने देगा उन जहाज़ों को जो अमेरिका और इसराइल के हमायती हैं, और दूसरा जो ईरान की शराइत के मुताबिक नहीं गुजरेंगे उनको वो रोकेगा। अब जो ईरान की शराइत के मुताबिक गुजरेंगे उनको अमेरिका रोकेगा, यानी कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। सबसे बड़ा पंगा पड़ जाएगा चाइना का। चाइना ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट जारी किया है, चीन के वज़ीर दिफा का स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। चीन के वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जून, उन्होंने एक मुख्तसर बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ के ज़रिए ईरानी बहरी तिजारत की अमरीकी नाकाबंदी के पहले से ऐलान करदा वक्त के ऐन मुताबिक उन्होंने जो है वो अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। हम दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़म हैं। हम मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। हमारे जहाज़ आबना हुर्मुज़ के पानियों में मुसलसल आ और जा रहे हैं। चीन ने क्लियर किया कि हम आबना हुर्मुज़ के पानियों से गुजर रहे हैं, हम जा भी रहे हैं, हम आ भी रहे हैं, मुसलसल हम ट्रैवल कर रहे हैं। ईरान के साथ हमारे तजारती और तवानाई के मुआहदे मौजूद हैं। हम उनका एहतराम और पासदारी करेंगे और दूसरों से भी तवक्को रखते हैं कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट। यहाँ अमेरिका का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि दूसरों से भी हम तवक्को रखते हैं कि वो हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। आबना हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है और ये हमारे लिए खुला है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। इस नाकाबंदी का मकसद पूरा मकसद है चीन को ईरानी तेल की तरसील रोकना है। अमेरिका चीन के साथ फौजी तसादुम का ख़तरा मोल नहीं ले सकता और ना ही लेगा, लिहाजा ये नाकाबंदी पैदा होने से पहले ही दम तोड़ चुकी है। अब आ जाए नाज़रीन इस बात पे कि चाइना को क्या ट्रंप रोक सकता है बदौलत ताकत, तो इसका सादा जवाब है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अभी वो ईरान से लड़ा है और जो कुछ उसके साथ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। अब अगर यही चाइना के साथ लड़ पड़ती है यही फ़ौज डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। बेशक अमेरिका की फ़ौज बहुत ताकतवर है, उनके पास बहुत सारे हथियार हैं, उनके इत्तेहादी बड़े तगड़े हैं, लेकिन इस वक्त ज़्यादातर इत्तेहादी उन्हें मुयस्सर नहीं है। और अगर वो चीन के साथ लड़ते हैं और लड़ाई की वजह यह बनती है कि अमेरिका ने चीनी जहाज़ों को समंदर में रोका है, तो फिर दुनिया अमेरिका के साथ खड़ी नहीं होगी। यहाँ पे चीन का मौक़िफ़ दुरुस्त हो जाएगा। नाज़रीन ये एक और ख़बर भी है और ये बड़ी अहम है। इस मौके पे मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक नक्शा दिखाया था। मैंने आपको बताया था कि जब तक ये गल्फ़ ममालिक की दुकान बंद रहेगी तेल की, तब तक दूसरी दुकानों का तेल बिकेगा, जिसमें एक बड़ी दुकान अमेरिका की भी है, जहाँ उनके पास वेनेज़ुएला का और अमेरिका का तेल अपने कंट्रोल में है। वो दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं तेल के, लेकिन क्योंकि फ़ासला बहुत ज़्यादा है तो प्रायोरिटी इतनी नहीं रहती दुनिया की वहाँ पर। अब आबना हुर्मुज़ वाली जो दुकान है वो बंद हो गई है, गल्फ़ वाली दुकान बंद है फ़िलहाल। वहाँ पे ईरान का एक ब्लॉकेज था, अब अमेरिका ने बड़ा ब्लॉकेज लगा दिया है। तो जब वो दुकान बंद है तो फिर अमेरिका की दुकान चलेगी। इतलात के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में खाली टैंकर्स बढ़ रहे हैं अमेरिका की जानिब, ताकि वहाँ से वो तेल भरवाएँ और तेल भरवाने के बाद वो अपने अपने मुल्कों में वापस तेल लेकर जाएँ और उनका एनर्जी का क्राइसिस ना रहे। अब इसमें ना एक सऊदी अरब के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और लिखारी हैं बड़े ज़बरदस्त, उन्होंने एक तबसरा किया है। नाम है इनका अब्दुल सलाम सालेह। ये जो इन्होंने तहरीर लिखी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखा अपनी पोस्ट के अंदर कि हुकूमत की तब्दीली के सराब से बहरी कज़ाकी तक, यानी ये हुकूमत तब्दील करने गए थे, रजीम चेंज करने गए थे और अब बहरी कज़ाकी तक आ गए हैं। ट्रंप किस तरह खलीजी दानिश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये ट्रंप को एक गद्दार इन्होंने करार दिया। ये अब सऊदी राइटर है और सऊदी अरब के सोशल मीडिया में अब अमेरिका को वैसे नहीं देखा जाता। जो कोई भी ट्रंप की ज़हनियत को समझता है वो जानता है कि डीलर और सरमायाकारी का आदमी है, चाहे इसके लिए जंग के पत्ते ही क्यों ना खेलने पड़ जाएं और चाहे इसकी कीमत इसके नाम निहाद इत्तेहादियों को ही क्यों ना चुकानी पड़ जाए, वो तो पैसा वैसे ही बनाता है बस। खलीजी ममालिक तुर्की और पाकिस्तान को इलाकाई जंग में घसीटने में नाकामी और नेटो और यूरोप की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करने के बाद, यानी खलीजी ममालिक भी नहीं लड़े, पाकिस्तान भी नहीं लड़ा, तुर्की भी नहीं लड़ा, मिस्र भी नहीं लड़ा और यूरोप भी उनके साथ नहीं आया और नेटो भी उनके साथ नहीं आया। तो जब इतनी ज़बरदस्त नाकामी हुई तो उसके बाद ट्रंप ने अमन पसंद नज़र आने के लिए 2 हफ्तों की जाली जंगबंदी का ड्रामा रचाया।
हकीकत में वो जंगी ज़ुबान में सरमायाकारी की तैयारी कर रहा था। उनका वफद ईरानी हटदर्मी का बहाना बनाकर मुज़ाकरात से इसलिए भागा ताकि वो अपने असल मंसूबे का आगाज़ कर सकें। अब असल मंसूबा क्या है? वो ये कहते हैं कि अब वो आबनाए हरमज़ में एक बहरी ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो ईरानी टूल टैक्स को रोक रहे हैं। तल्ख हकीकत यह है कि वो खलीज की शाहरग को दबा रहे हैं, जिससे रोज़ाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, ताकि दुनिया को वेनेज़ुएला का लूटा हुआ तेल खरीदने पर मजबूर कर सकें, जिसे अमरीकी ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। ये है वो बात। वो कहते हैं इन्होंने पहले वेनेज़ुएला का तेल काबू कर लिया, अब उस तेल को बेचने के लिए इनको बड़ी मार्केट चाहिए, और मार्केट जो है वो पहले तेल ले रही थी आपने हुर्मुज़ के रास्ते से। अब वहाँ पे इन्होंने पहले एक जंग छेड़ी, हालात ख़राब किए, सारे मुल्कों को जंग में लाना चाहा, ममालिक नहीं आए, तो अब ये बाहर की तरफ से रास्ते बंद कर रहे हैं ताकि यहाँ से तेल की खरीदो फरोख्त बंद हो जाए और फिर मार्केटिंग करके जो वेनेज़ुएला में तेल पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है ये उस तेल को बेच सकें। ये सोच जो है ये बढ़ती जा रही है। ट्रंप इलाकाई तवानाई के मराकज़ को लाहक खतरात को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि तेल की बुलंद कीमतें उनके चोरी शुदा ज़खायर के मफाद में है। यानी वो ये चाहते हैं कि तेल की कीमत देखें, अब ट्रंप ने तेल बेचना है ना, अब किसी और ने तो नहीं बेचना, तो जब ट्रंप ने तेल बेचना है तो महंगा होना चाहिए ना, फिर ट्रंप ज़्यादा माल बनाएगा। तो अब वो यही कह रहे हैं कि वो कीमतें बढ़ेंगी, इससे फ़ायदा होगा। और अमरीकी मकामी गैस की कीमतों के बारे में मीडिया के ड्रामों से धोखा ना खाएं। पर्दे के पीछे ये खालिसतन एक तरह की कज़ाकी है ताकि आलमी शरियानों का गला घोंट कर अपना लूटा हुआ माल महंगे तरीन दामों में बेचा जा सके। अब ये सऊदी अरब की सोच है, वहाँ के एक लिखारी की सोच है। चाइना ने ना एक आर्टिकल चाइना में लिखा गया है, और ये चाइना मॉर्निंग पोस्ट इसका नाम है। ये चीनी हुकूमत के करीब तरीन समझा जाता है ये जरीदा। इन्होंने जो आर्टिकल लिखा है इसमें पाकिस्तानी फ़ौज की सऊदी अरब में तैनाती के हवाले से लिखा है। इस आर्टिकल में चंद चीज़ें क्लियर की गई। एक तो पाकिस्तान अपनी फ़ौज सऊदी अरब में तैनात कर रहा है, ईरान के साथ भी ताल्लुकात रखता है, लेकिन वो खलीजी ममालिक को बताना चाहता है कि आपकी हिफाजत के लिए हम मौजूद हैं। अब पाकिस्तान के थ्रू वो चाइना के करीब भी आएंगे, तो अगर खलीजी ममालिक अपने दिफा के लिए चाइना और पाकिस्तान पर इन्हिसार करेंगे तो लोकल मामलात इस खित्ते में हल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या अमेरिका को ये काबिल कबूल होगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। अब ये आर्टिकल तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब फ़र्ज़ करें पाकिस्तान और चीन पर इन्हिसार करते हैं खलीजी ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो अमेरिका को ये कभी काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका अरबों डॉलर्स लेता है सिक्योरिटी के नाम पर इन ममालिक से। अब वो अरबों डॉलर जब अमेरिका को नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? नंबर 2, चाइना की चौधराहट आएगी तो अमेरिका तो कभी खुश नहीं होगा, और अगर इस काम को करने में या आगे बढ़ाने में पाकिस्तान शामिल होगा तो अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ होगा। तो अगर ये सूरत हाल बनती है तो इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी ज़बरदस्त नज़र है आसिम मुनीर पे, शहबाज शरीफ पे, यहाँ पे खटाई पैदा हो सकती है मुमकिन तौर पे।